एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि कर्म करें या ना करें। तब महर्षि कहते हैं, कर्म करना अथवा नहीं करना इस विवाद में मत पड़ो, अपने आप को जान लो, तब देखो कि यह कर्म किसका है, किसका है। कर्म को स्वयं होने दो। जब तक कर्तापन का भाव है तब तक उसे अपने कर्मों के फल भोगने ही होंगे। यदि वह अपने को कर्ता नहीं मानता तो उसके लिए कोई कर्म नहीं रहता। जिसने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है वह सन्यासी है। तो महर्षि, अहम भाव का उदय कैसे हुआ? महर्षि कहते हैं, यह जानना आवश्यक नहीं, वर्तमान को जान लो। जब तुम इसे नहीं जानते तो अन्य काल की चिंता क्यों करते हो? जगत तुम में है अथवा तुमसे बाहर, क्या वह तुमसे अलग है? क्या जगत तुमसे आकर कहता है कि मैं हूं? साधक फिर से पूछता है कि हम किस प्रकार जानें कि वह कर्म हमारा है या नहीं? महर्षि कहते हैं, यदि कर्म का फल व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता तो वह कर्म से मुक्त है। तो महर्षि, क्या केवल बौद्धिक ज्ञान ही पर्याप्त है? महर्षि उत्तर देते हैं, बुद्धि से जाने बिना उसका अभ्यास कैसे होगा? अतः पहले बुद्धि से जानो, फिर वहीं रुको नहीं, उसका अभ्यास करो। सब लोगों से एक ही प्रकार के कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव तथा पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार ही कर्म करता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म एक दूसरे से संबद्ध हैं। ध्यान करने के लिए आकार अपनी स्वयं की रुचि के अनुसार होता है। इसका उद्देश्य है अन्य आकारों से बचना तथा एक ही आकार में लगना। इससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रारंभ में मन को हृदय में एकाग्र करना असंभव है। इसी कारण इन साधनों की आवश्यकता है। कृष्ण का कथन है कि मेरे, तुम्हारे इत्यादि किसी के कोई जन्म नहीं हुए, और बाद में वे कहते हैं कि उन्होंने आदित्य से पहले जन्म लिया था। अर्जुन को इस कथन में शंका होती है। इससे यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के अनुरूप ही ईश्वर की धारणा बनाता है। तुम जागृत अवस्था में स्वयं को देह मानते हो, पर सुषुप्ति में ऐसा नहीं मानते। एक व्यक्ति के शरीर भी तो अनेक परतों में होते हैं। ईश्वर का अनंत सामर्थ्य क्यों न होगा? जो भी मार्ग अपनाया जाए, ज्ञानी पुरुष उसे ही प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि वह मार्ग भी अन्य मार्गों की तरह लक्ष्य तक ले जाता है। तो महर्षि, क्या स्वर्ग तथा नरक है? महर्षि कहते हैं, वहां जाने के लिए कोई अवश्य होना चाहिए। वे स्वप्नवत हैं। हमें स्वप्न में भी स्वर्ग तथा आकाश का आभास होता है। सत्य क्या है, स्वप्न या जागृति? तो महर्षि, इसलिए हमें काम, क्रोध आदि से अपने आप को बचाना चाहिए। महर्षि कहते हैं, संकल्पों का त्याग कर दो। अन्य किसी चीज के त्याग की आवश्यकता नहीं। कुछ भी देखने के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है। वह आत्मा है। आत्मा नित्य जागृत है। तो महर्षि, क्या तीर्थ यात्रा आदि लाभदायक हैं? महर्षि कहते हैं, हां, हैं। भक्त फिर से पूछता है, तो महर्षि, आत्मा तक पहुंचने के लिए कौन सा प्रयास आवश्यक है? महर्षि स्पष्ट करते हैं, मैं को नष्ट कर देना चाहिए। आत्मा तक पहुंचना नहीं पड़ता। क्या ऐसा कोई क्षण है जब आत्मा नहीं है?
यह नवीन नहीं है। तुम जो हो वही रहो। जो नवीन है वह स्थायी नहीं हो सकता। जो सत्य है वही सनातन है। महर्षि, क्या ज्ञान यज्ञ अथवा अन्य यज्ञ जो होते हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? महर्षि कहते हैं, इसके लिए अन्य पद्धतियां हैं। साधना का उद्देश्य तो केवल ज्ञान की प्राप्ति ही होता है। तो महर्षि, क्या जीवन मुक्त भिन्न प्रकार के होते हैं? महर्षि कहते हैं, यदि वे बाह्य रूप से भिन्न हों तो भी क्या हुआ, उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। भक्त पूछता है कि एक गुरु का भक्त रहकर भी क्या अन्यों के प्रति आदर किया जा सकता है? महर्षि कहते हैं, गुरु केवल एक ही है, वह शरीरधारी नहीं है। जब तक दुर्बलता हो तब तक शक्ति की सहायता की आवश्यकता रहेगी। भक्त पूछता है, महर्षि, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है? महर्षि कहते हैं, उन्होंने ऐसा कैसे जाना? आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद ही ऐसा कहा जा सकता है, उससे पहले नहीं। तो महर्षि, आपने परम पुरुषार्थ के पश्चात ही यह अवस्था प्राप्त की है। हम निर्बल आत्माएं क्या कर सकते हैं? महर्षि कहते हैं, हम अपनी आत्मा में हैं, हम संसार में नहीं हैं। भक्त कहता है, महर्षि, स्वर्ग तथा नरक क्या है? महर्षि समझाते हैं, स्वर्ग तथा नरक तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। तुम्हारे काम क्रोधहीन के जनक हैं, वे तो स्वप्न के समान हैं। महर्षि, वह एक वस्तु क्या है जिसे जानकर सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं? महर्षि कहते हैं, संशयकर्ता को जान लो। यदि संशयकर्ता पकड़ में आ जाए तो संशय उत्पन्न नहीं होंगे। यहाँ संशयकर्ता के परे जाना है। फिर जब संशयकर्ता ही नहीं रहता तब संशय उदय नहीं होंगे। फिर वे कहाँ से उत्पन्न होंगे? सभी मनुष्य ज्ञानी तथा जीवन मुक्त हैं। उन्हें केवल इस वास्तविकता का भान नहीं है। संशयों को निर्मूल करना ही होगा। इसका तात्पर्य यह है कि संशयकर्ता को निर्मूल करना आवश्यक है। यहाँ संशयकर्ता मन है। तो महर्षि, इसके लिए क्रम क्या है? महर्षि कहते हैं, मैं कौन हूं, इसकी खोज करो। तो महर्षि, क्या हम इसका जाप करें? महर्षि कहते हैं, तुम यह विचार क्यों करो कि मैं यह हूं। खोज करने से संकल्प समाप्त हो जाएंगे। तब जो अनिवार्य अवशेष आत्मा है वह प्रकट हो जाएगी। तो महर्षि, क्या हठयोग आवश्यक है? महर्षि कहते हैं कि यह भी एक साधन है। यह सदैव आवश्यक हो ऐसा नहीं है, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। आत्मविचार प्राणायाम से आगे है। योग वाशिष्ठ में चूड़ाला शिखी ध्वज के अहंकार को मारने के लिए आत्मविचार का परामर्श देती है। प्राण अथवा बुद्धि दोनों को ही संयम में रखने से सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। हठयोग प्राण का है, आत्मविचार बुद्धि का है। महर्षि, क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी का कोई व्यक्तित्व रहता है? महर्षि कहते हैं, वह व्यक्तित्व कैसे रख सकता है? सामान्यतया दैनिक जीवन में भी श्रेष्ठ व्यक्ति किसी कार्य के प्रारंभ से पहले आचमन तथा प्राणायाम का निर्देश देते हैं। कर्म चाहे लौकिक हो अथवा पारलौकिक, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मन की एकाग्रता से ही सफलता होती है। तो महर्षि, मैं नेति नेति का ध्यान करता हूं, यह ठीक है? महर्षि कहते हैं, नहीं, यह ध्यान नहीं है। स्रोत को खोजो। तुमको स्रोत तक पहुंचना ही है। असत्य मैं नष्ट हो जाएगा तथा सत्य मैं की अनुभूति हो जाएगी। मैं
वास्तविक मैं से भिन्न नहीं रह सकता। श्री रंगनाथन जी ने पूछा, महर्षि कृपया मुझे निर्देश करें कि मन को वश में कैसे किया जाए। महर्षि कहते हैं, इसके दो साधन हैं। एक यह है कि देखो मन क्या है, तो यह नहीं रहता। दूसरा साधन है किसी वस्तु पर अपने ध्यान को स्थिर करना। फिर एक भक्त कहता है, चूंकि हम लोग सांसारिक हैं महर्षि, कुछ न कुछ व्यथा हमें लगी रहती है और नहीं जानते कि उनसे छुटकारा कैसे पाएं। ईश्वर की प्रार्थना करने से भी हमें संतोष नहीं होता, हम क्या करें। महर्षि ने कहा, ईश्वर में विश्वास करो। महर्षि, हम आत्मसमर्पण करते हैं, फिर भी कोई सहायता नहीं होती। महर्षि कहते हैं, हाँ, यदि तुमने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार रहने की क्षमता तुम में होनी चाहिए, और तुम्हें जो अच्छा न लगे उस पर असंतोष प्रकट नहीं करना चाहिए। घटनाक्रम जैसा तुम्हें दिखाई देता है उसका परिणाम उससे भिन्न हो सकता है। अनेक बार दुख मनुष्य को ईश्वर में विश्वास पैदा करा देता है। भक्त कहता है, पर हम सांसारिक ठहरे, पत्नी हैं, बच्चे हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, उन सब की स्थिति की उपेक्षा कर तथा कुछ न कुछ अपने व्यक्तित्व के बिना हम कैसे ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करें। महर्षि कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने कहे अनुसार समर्पण नहीं किया है, तुम्हें केवल ईश्वर में ही विश्वास करना चाहिए। महर्षि, मैंने ब्रंटन की पुस्तक गुप्त भारत की खोज पढ़ी है। मैं अंतिम परिच्छेद से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, जिसमें वे कहते हैं कि बिना विचार के भी जागृति रखी जा सकती है। मैं जानता हूँ कि भौतिक शरीर का भान त्याग कर भी विचार करना संभव है। क्या मन के बिना भी विचार किया जाना संभव है? संकल्पों के परे जो चैतन्य है, क्या उसकी अनुभूति संभव है? महर्षि कहते हैं, हाँ, चैतन्य केवल एक ही है जो जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में यथावत रहता है। सुषुप्ति में मैं का लोप हो जाता है, जागृति में मैं का भाव उदय होता है और तब संसार भासित होता है। सुषुप्ति में यह मैं कहाँ था, यह वहाँ था, अथवा जागृति का वर्तमान मैं केवल मैं का संकल्प मात्र है, जबकि सुषुप्ति का मैं ही वास्तविक मैं है। इसी की निरंतर सत्ता है, यही चैतन्य है। यदि इसका अनुभव हो जाए तो तुम देखोगे कि यह संकल्पों से परे है। तो महर्षि, क्या हम बिना मन के विचार कर सकते हैं? महर्षि कहते हैं, अन्य क्रियाओं के समान परम चैतन्य को अशांत किए बिना विचार प्रक्रिया भी चल सकती है। एक साधक भक्त पूछता है कि महर्षि, हम आध्यात्मिक तथा सांसारिक अनुभवों में परस्पर संबंध कैसे करें? महर्षि कहते हैं, अनुभव केवल एक ही है। सांसारिक अनुभव जिनका मिथ्या मैं पर निर्माण होता है, उसके अलावा और है क्या? संसार के सर्वाधिक सफल मनुष्य से प्रश्न पूछिए, क्या वह स्वयं की आत्मा को जानता है? वह कहेगा नहीं। आत्मा को जाने बिना कोई क्या जान सकता है? सारा सांसारिक ज्ञान ऐसी क्षुद्र नींव पर आधारित है। महर्षि, वास्तविक मैं को मिथ्या मैं से कैसे भिन्न करें? महर्षि कहते हैं, क्या कोई ऐसा है जो स्वयं से अनभिज्ञ हो? हर व्यक्ति स्वयं को जानता है, पर फिर भी आत्मा से अनभिज्ञ है। कैसा विचित्र विरोधाभास है। यदि यह अनुसंधान किया जाए कि मन है अथवा नहीं, तो ज्ञात होगा कि मन है ही नहीं, यही मन का नियंत्रण है। इसके विपरीत यदि मन की सत्ता मान ली जाए और इसको नियंत्रित किया जाए, तो मन ही मन पर नियंत्रण करता हो जाएगा। जिस प्रकार चोर ही सिपाही बनकर चोर को पकड़े, अर्थात स्वयं को पकड़े,
मन का अस्तित्व भी इसी प्रकार है, किंतु यह स्वयं को धोखा देता है। ध्यान रखना। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महर्षि, साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, सांसारिक विषय सरलता से समझ में आ जाते हैं, जबकि यह मार्ग समझ में नहीं आता। महर्षि कहते हैं, हाँ, मन सदा बाहरी ज्ञान की खोज में रहता है, वह अपने स्वयं के आंतरिक ज्ञान की उपेक्षा करता है। महर्षि, आपके सानिध्य में 1 दिन रहना अच्छा है, 2 दिन रहना उत्तम है, 3 दिन रहना और भी अधिक उत्तम है, और इसी प्रकार माने। यदि हम यहीं निवास करने लगें तो हम सांसारिक कार्य कैसे करेंगे? यहां निवास करना या अन्यत्र निवास करना समान ही मानना चाहिए, उसका फल भी समान ही है। महर्षि, मन, उसकी एकाग्रता तथा उसकी नियंत्रण के बारे में कुछ बताइए। महर्षि कहते हैं, देह तथा आत्मा को एक मानना ही मन है। यह मिथ्या अहम है जो उत्पन्न किया गया है। फिर यह स्वयं मिथ्या दृश्यावली की सृष्टि करता है और उनमें व्याप्त प्रतीत होता है। यह सब मिथ्या है, केवल आत्मा ही सत्य है। यदि मिथ्या मैं देह भाव नष्ट हो जाए तो सत्य की निरंतर सत्ता स्पष्ट होगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि सत्य की सत्ता अभी एवं यही नहीं है। सत्य शाश्वत एवं सदैव विद्यमान है, प्रत्येक के अनुभव में भी यही है। चूंकि हर व्यक्ति जानता है कि वह है। वह कौन है? आत्मिक दृष्टि से सोचें, मैं कौन हूं? मिथ्या अहम दृश्यों से जुड़ जाता है। यह अहम स्वयं ही स्वयं का दृश्य बन जाता है। दृश्य भाव ही मिथ्या है, केवल दृष्टा ही सत्य है। अपने आप को दृश्य अर्थात शरीर से युक्त मत करो। इससे मिथ्या अहंकार, देहाभिमान का प्रादुर्भाव होकर मिथ्या संसार की सृष्टि होती है तथा इसी से हमारा व्यवहार चलता है, जो सारे क्लेशों का कारण बनता है। अपने आप को यह और वह एवं अन्य कुछ ऐसा होना, वैसा होना, यह होना, वह होना मत मानो। केवल मिथ्या को त्यागो। परम सत्य आत्म सत्ता स्वयं को प्रकाशित करेगी। शास्त्रों का कथन है कि आत्मा सदैव है, नित्य सिद्ध है, फिर भी अज्ञान के त्याग का उपदेश करते हैं। यदि आत्मा सदैव नित्य है तथा वर्तमान सिद्ध है तो अज्ञान कैसे हो सकता है? अज्ञान किसके लिए है? ये कथन परस्पर विरोधी हैं, किंतु इनका प्रयोजन वास्तविक मुमुक्षु को सही दिशा बोध प्रदान करना है। यदि स्पष्ट शब्दों में न त्वेवाहं जातु नासम, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न तू है न मैं हूं, न ये सारे राजा ही हैं, कहकर केवल सत्य का उपदेश करें, जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो वह उसकी समझ में सरलता से नहीं आएगा। श्री कृष्ण ने सत्य का उपदेश दिया पर अर्जुन उसे ग्रहण नहीं कर सका। बाद में कृष्ण उसे स्पष्टतः समझाते हैं कि लोग उन्हें, कृष्ण को जो कि आत्मा है, उनके शरीर से संबद्ध कर देते हैं, जबकि वास्तव में उनका न जन्म हुआ था न मरण होगा। फिर भी कृष्ण ने सत्य को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन को पूरी गीता सुनाई। देखो, केवल आत्मा की ही सत्ता है। यह होना अथवा वह होना नहीं, वह अस्तित्व मात्र है। केवल आत्म भाव से रहो और सारा अज्ञान सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। विचार करो, अज्ञान किसके लिए है? जब तुम निद्रा से जागते हो तब देह भाव का उदय होता है। गाढ़ी निद्रा में तुम नहीं कहते कि तुम सो रहे हो और तुम जागने वाले हो, अथवा तुम इतनी देर से सो रहे थे, किंतु फिर भी तुम वहां हो। केवल जागने पर ही तुम कहते हो कि तुम सो चुके थे। निद्रा तुम्हारी जागृति का ही अंश है। अपनी शुद्ध सत्ता को जानो।
देह से भ्रमित न हो। देह तो संकल्पों का परिणाम है। संकल्पों का खेल यथावत चलता ही रहेगा, किंतु तुम प्रभावित नहीं होगे। सुषुप्ति में देह से तुम्हारा संबंध नहीं था। इसी प्रकार तुम सर्वदा रह सकते हो, सर्वदा रह सकते हो।